रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 331। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सन्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित राजा को बता सकते हैं, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता स्वर्ग में परमेश्वर है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या होने वाला है। मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब और प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने किसी ने बिना खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर, जो लोहे और मिट्टी के थे, लगकर उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गया कि उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब उसका फल हम राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजाधिकारी है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उनको सबों को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सबका अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है, और तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर भी एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ कुचल जाती है, उसी भांति उस चौथे राजा से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा। और पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका फल यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका फल यह है कि उस राज्य के लोग नीच मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे दोनों भी एक बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न किसी
दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह आप स्थिर रहेगा। तूने जो देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने सोने, लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, और न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है और राजाओं का राजा भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में। दानियल अध्याय 3। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जो उसने खड़ी करवाई थी आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, पीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि शब्द प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और यह कहकर यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने जो आज्ञा दी है कि जो जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। और उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं। दूसरा पत्रस अध्याय 3। प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें यह दूसरी चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं याद दिलाने के लिए
तुम्हारे शुद्ध मनों को उबार रहा हूं, ताकि हम प्रेरितों से मुक्तिदाता यीशु द्वारा दी गई आज्ञा और पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले से दिए गए वचनों को तुम याद करो। सबसे पहले तुम यह जान लो कि आखिरी दिनों में ठट्ठा करने वाले अपनी चाह के आधार पर जीवन जीने वाले होंगे, और ऐसा बोलने वाले आएंगे कि यीशु के आने का वायदा कहाँ है, क्योंकि जब से हमारे पूर्वज मर गए सभी बातें वैसी ही हैं जैसी दुनिया के शुरुआत से हैं। वे जानबूझकर इस सच्चाई का इनकार करेंगे कि आसमान की रचना बहुत पहले सृष्टिकर्ता के कहने से हुई थी, यह भी कि जमीन जल में से निकली और जल ही में स्थिर है। उस समय की दुनिया पानी से ढक गई थी और बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसी परमेश्वर के वचन से वर्तमान के आसमान और जमीन आग से बर्बाद किए जाने के लिए रखे गए हैं, जब तक इंसाफ का दिन और बुरे लोगों की बर्बादी का वक्त ना आ जाए। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, इस बात से अनजान ना रहो कि यीशु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन की तरह है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में धीमे नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वह हमारे लिए धीरज रखने वाले हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई इंसान बर्बाद हो, लेकिन यह कि सभी का मन बदल जाए। लेकिन परमेश्वर का दिन रात में चुपके से आने वाले चोर के आने की तरह होगा। उस दिन आसमान एक बड़ी आवाज के साथ गायब हो जाएगा और बड़ी गर्माहट के साथ ही सभी चीजें पिघल जाएंगी, दुनिया और इस पर के सभी काम जल जाएंगे। जब ये सभी वस्तुएं इस तरह पिघलने वाली हैं, तुम लोगों को चाल चलन और खरे जीवन में कैसे लोग होना चाहिए। तुम प्रभु के दिन का इंतजार करते और यीशु के जल्दी आने का इंतजार करते हो, जब आसमान और इसके सभी तारे जलते हुए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम उनके वायदों के अनुसार एक नए आसमान और नई पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं, जहां केवल ईमानदारी, सच्चाई, इंसाफ और नैतिकता ही रहेगी। प्यारे दोस्तों, जबकि तुम इन सब बातों के इंतजार में हो, प्रयत्न करो कि आपस में मेल जोल से रहते हुए और बेदाग और निर्दोष हालत में पाए जाओ। यह भी जानो कि हमारे प्रभु का धीरज ही हमारे लिए कल्याणकारी और सुरक्षा है, जैसा कि हमारे प्यारे भाई पौलुस ने प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर तुम्हें लिखा है। जैसा कि उसकी सभी चिट्ठियों में ये सभी बातें लिखी हैं, उनमें कुछ समझने में कठिन है। जो लोग ना समझ है और डावाडोल होते हैं, इन बातों को उसी तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं जैसे वे अपने नुकसान के लिए पवित्र वचन के साथ करते हैं। हे भाइयों बहनों, क्योंकि तुम पहले से इन सभी बातों को जानते हो, इसलिए सावधान रहो, कहीं दुष्ट की दुष्टता के कारण गुमराह होकर सच्चाई से सरक ना जाओ। लेकिन हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की असीम कृपा और उनकी पहचान में बढ़ते जाओ। उन्हीं की बड़ाई अब से लेकर सदा तक होती रहे। अध्याय 135 प्रभु की महानता और मूर्तियों के निस्सारता। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु नाम की स्तुति करो, ओ प्रभु के सेवकों स्तुति करो, जो प्रभु गृह में हमारे परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हो। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि प्रभु भला है। प्रभु नाम के गीत गाओ, क्योंकि उसका नाम मनोहर है। प्रभु ने अपने लिए याकूब को, इस्राएल को निज संपत्ति के लिए चुना है। मैं जानता हूं प्रभु महान है, हमारा स्वामी समस्त देवताओं के ऊपर है। प्रभु को जो पसंद आया वही उसने आकाश, पृथ्वी, सागरों और समस्त महासागरों में किया। वह पृथ्वी के छोर से बादल उठाता है, वह वर्षा के लिए विद्युत चमकाता है। वह अपने स्वर्गिक भंडार गृहों से पवन बहाता है। प्रभु ने मिस्र देश में मनुष्य और पशु के पहिलौठों को मार डाला था। अरे मिस्र, प्रभु ने तेरे मध्य फराओ और उसके समस्त सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार किए थे। उसने अनेक राष्ट्रों को नष्ट किया और कई राजाओं को मार डाला।
अमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा ओग को और कनान के समस्त राज्यों के शासकों को। उसने उनकी भूमि को इस्राएलियों की पैतृक संपत्ति, अपने निज लोगों की पैतृक संपत्ति बनने के लिए प्रदान कर दिया।